हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी PYQ जो कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप अगर SSC GD 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक बात कर चुके थे। आज हम लोग को बात करना है क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। कार्यकाल, सेवा काल का मतलब कार्यकाल, कि एक सदस्य का निर्वाचन जब होता है तो कितने दिनों के लिए निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 साल। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी योजना आयोग का, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक समय में भारत के संविधान का मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से सब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति का अधिकार अभी संविधान में आर्टिकल 300A में है। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी US, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से लिया गया DPSP, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न में दिया गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी
स्टैफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1973, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1984, ऑप्शन सी चार्टर्स एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1973। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। कहने का मतलब है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी के संथानम द्वारा, ऑप्शन डी के एम मुंशी के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो प्रारूप तैयार किए थे वो थे बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इनके बाद यही पूरा प्रारूप तैयार किए थे, ड्राफ्ट तैयार किए थे संविधान का। अगला प्रश्न में दिया गया है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। बी एन राव ने सलाह दिए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए सन 1934 में। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। अन्य मतलब भीमराव अंबेडकर को छोड़ के और कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। लेकिन बहुत कोई यही जल्द क्वेश्चन को सही से पढ़ता नहीं है और तुरंत आंसर 7 लगा देता है। 7 तो तब होगा जब अध्यक्ष को बी आर अम्बेडकर को साथ में लेंगे तब। उनके अलावा 6 सदस्य थे। तो आपको पहले क्वेश्चन को धैर्य से और शांति से पढ़ना, फिर उत्तर को देना है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो आप इसका उत्तर कमेंट में करें। तब तक क्या पता है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में कर दिया। तो चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और उनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। मतलब बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को और ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न में दिया गया है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के संविधान के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। अगला प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जीडी का इस तरह का प्रश्न पूछना फेवरेट प्रश्न मान सकते हैं जीडी का, कि ऐसा प्रश्न जीडी पूछेगा ही पूछेगा। इसको आप ध्यान में दीजिएगा, 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो हमारी भारत की संघात्मक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वो कौन से देश से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका हो, आयरलैंड हो, ब्रिटेन हो, ये सभी देशों से कुछ कुछ चीज़ें भारतीय संविधान में लेके बनाया गया है। तो भारतीय संविधान की स्रोत की एक मतलब वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। और बाकी संघीय व्यवस्था तो बता ही दिए कि संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 65 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।